हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 11 हमारा टॉपिक चला हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लेकर के। और हमारी आज जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स आपका मतलब बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जो ध्यान रहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है आपकी कि जो भी आपकी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है उसमें चेंजमेंट आ जाना। अगर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अगर आपकी चेंज हो रही है तो उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर उसको लेकर के हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब की बार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे जो आपका हमने 11th क्लास में पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर में कि टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया, क्या टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अगला जो हमारा यहाँ पर वर्ड रहेगा वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटीएम में कह दो आप, या आप बार में ले सकते हो इसको। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपकी सॉल्वेंट की क्या हो जाती है, सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है भाई, चेंज हो जाती है। ठीक है, और अब की बार जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। ठीक है, वो आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका कौन है, सॉल्वेंट आपका कौन है, वाटर। वाटर के केस में हम यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे। तो जो वाटर है आपका वो क्या हो जाता है, जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वाटर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करना चाहेंगे किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो जब हमने इसको हीट किया, ठीक है, जब हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, इसको हीट किया, तो इसका जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब वेपर की वजह से आपका क्या बनेगा, वेपराइज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके यहाँ पर वेपर बनेंगे, और ये वेपर क्या करेंगे, प्रेशर बनाएंगे। तो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। आप ओपन सिस्टम में कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर हो जाएगा तो वाटर आपका क्या करने लग जाएगा, बॉईल करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो अब हम क्या करते हैं, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब अगर आपको सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंजमेंट होते हुए देखनी है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, सॉल्वेंट का यूज करना होगा। अगर आप सॉल्वेंट यहाँ पर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका वाटर है उसके अंदर आपको ऐड करना होगा कौन, सॉल्वेंट, जिससे आपकी किसकी स्टडी हो जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये जो आपका क्या है वाटर, ठीक है, ये आपका क्या है वाटर, इस वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, सोल्यूट। ठीक है भाई, सोल्यूट। अब यहाँ पर आपने सोल्यूट कौन ले रखा है, यहाँ पर सोल्यूट आपने ले रखा है, यहाँ पर आपका क्या है, सुक्रोज।
ठीक है, सुक्रोज। तो यहाँ पे जो आपका वाटर है, एग्जाम्पल के साथ में हम साथ साथ में बात करते रहेंगे। वाटर आपका अगर यहाँ पर टेम्परेचर देखा जाए इस केस में फर्स्ट बीकर, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्योर स्टेट में है, फर्स्ट बीकर में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है आपका, मतलब जब ये बॉईल हुआ, ठीक है, 373.15, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे जा करके वाटर आपका क्या हो गया, बॉईल हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है वाटर आपका क्या हो गया, वाटर यहाँ पर फर्स्ट बीकर में यहाँ पर वाटर आपका क्या हो गया, बॉईल हो गया। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो सुक्रोज का है वो 1 मोल यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और जो वाटर की जो क्वांटिटी है यहाँ पे भी और हमारा यहाँ पर भी, ठीक है, वो हम सेम ले लेते हैं, कितना, 1000 ग्राम, और यहाँ पर भी कितना ले लेते हैं, 1000 ग्राम। और अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कितना, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मीन्स सुक्रोज का यहाँ पर 1 मोल ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 1 मोल यहाँ पर ऐड कर दिया। तब हमने इस सेकंड बीकर में, ठीक है, सेकंड बीकर में जब हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया, क्या किया, टेम्परेचर मेजर किया, तब इसका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के था, जब ये बॉईल हुआ तब टेम्परेचर आपका हुआ 373.50। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रखा है, इतना टेम्परेचर आपका यहाँ पर हमें दिखाई दिया। तो आपका जो भी ये सॉल्यूशन है, आपकी बार क्या हो चुका है, सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर आपका वाटर है, प्लस में आपका कौन है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपका इतने टेम्परेचर पे क्या हो रखा है, बॉईल हो रखा है। ठीक है, ये बात आती है आपको समझ में। तो यहाँ पर हमने एक बात और सीख ली कि जिस तरीके से यहाँ पर प्योर स्टेट में आपका बॉइलिंग पॉइंट आया आपका 373.15, बट जैसे हमने 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऐड किया तब हमने इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा वो क्या देखा, 373.50। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जैसे ही हमने सुक्रोज मतलब सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का जो भी 1 मोल यहाँ पर हमने ऐड किया तो टेम्परेचर क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। मीन्स आपका जो सोलवेंट की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। सोलवेंट पहले अपने प्योर स्टेट में किस स्टेट में आकर के बॉईल हो रहा था, अप्रोक्स आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जैसे ही सोल्यूट ऐड किया तो सोलवेंट की अब प्रॉपर्टी वो न होकर के चेंज हो गई है, जो आपका टेम्परेचर दोनों कंडीशन में से आपका टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन किस तरीके से फिगर को लेकर के यहाँ पर बुक में वर्क दे रखा है वो हम करेंगे। तो मेन फोकस हमारा क्या रहता है कि अच्छे तरीके से हम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट को समझे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसका क्या रोल था, किस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी स्टडी की है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो चेंजमेंट यहाँ पर आ रहा है किसको लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, वो आपका आ रहा है, फाइनल रिजल्ट ये आता है आपका। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट लिखूँ, ठीक है, थ्योरी को लेकर के यहाँ पर हम रिजल्ट लिखें यहाँ पर, तो आपका ये आता है कि यहाँ पर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर जो भी चेंजमेंट आ रखा है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिपेंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट के नेचर के ऊपर कोई यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, डिपेंड नहीं हो रही है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम फिगर से कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमने जो इतना डाटा पढ़ा है, ठीक है, उसको फिगर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपकी बुक ने आपको समझा रखा है। वो ये है कि यहाँ पर आपका क्या है, टेम्परेचर,
ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आपका कितना है भाई, 1.013 बार, मीन्स आपका 180 m, ठीक है, 180 m। यहाँ पर अगर वैसे फर्स्ट व्हीकल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर जो प्रेशर था वो आपका कितना था, 1.013, ठीक है। तो यहाँ पर आ रखा था, बट यहाँ पर इस केस में हमने जैसे किया तो 100 डिग्री पे ये आपका प्रेशर नहीं आया। अगर ये प्रेशर नहीं आया आपका तो क्या होगा, हमारा बॉईल नहीं हुआ। इसलिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया था, तब जाकर के हमारा ये कंडीशन आया। मतलब आपका ये जो प्रेशर है वो यहाँ पर सेकंड बीकर में तब आया जब आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या रहता है, ये आपका है वेपर प्रेशर। तो जैसे हमने क्या किया, सॉल्यूशन का कुछ खुद का अपना एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर को लेकर के हमने बढ़ाया, तो हमारी जो कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई वो ये आई, ठीक है। सॉल्वेंट की जो कर्व थी ये वाली कर्व, तो यहाँ पर इक्वल हो गया जैसे जैसे हमने हीट किया। फर्स्ट व्हीकल की अगर बात करें हम, यहाँ पर ये कर्व किसकी है, सॉल्वेंट की, ठीक है। ये आपकी किसकी है, यहाँ पर सॉल्वेंट की कर्व है। फर्स्ट बीकर की बात करूँ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, यहाँ का फर्स्ट बीकर को लेकर के जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहाँ पर वेपर प्रेशर देखो धीरे धीरे आपका इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वो एक पॉइंट पे जा करके इक्वल हो जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो आपका टेम्परेचर था वो प्योर स्टेट में हम क्या बोलेंगे, आपका TB आपका नोट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर ऑफ प्योर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्योर स्टेट का मीन्स सॉल्वेंट यहाँ पर रख रखा है, तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम सेकंड बीकर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स आपका सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का को जब हमने हीट किया तो उसके अंदर भी क्या होंगे, जब आप हीट करते जाओगे तो वेपर बनेंगे। यहाँ पर सेकंड बीकर में क्या होंगे, वेपर बनते जाएंगे। जैसे जैसे वेपर आपके बनते जाएंगे तो वो चाहेंगे कि वो भी क्या हो, बॉईल हो, आपका सॉल्यूशन क्या हो, बॉईल हो, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन की आपकी कर्व है, ठीक है, ये किसकी कर्व है, ये आपकी सॉल्यूशन की, और ये बीकर हो जाएगा आपका सेकंड बीकर। तो इस सॉल्यूशन की जो कर्व है आपकी, वहाँ पर उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया इस लाइन पे आकर के। बट यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका टेम्परेचर है भाई, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये आपका टेम्परेचर है। तो इस स्टेट में यहाँ पर आकर के ये क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पे आकर के क्या हो रखा है, आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये एक तो ये टेम्परेचर आपका और एक ये, इनमें से ज़्यादा हायर टेम्परेचर किस में यूज हुआ है, आपका बीकर नंबर सेकंड, मीन्स आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की यहाँ पर ज़्यादा क्या हुआ है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो आपका यहाँ पर चेंज इन आपका टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा TB, ठीक है। तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, आपका मैक्सिमम माइनस आपका मिनिमम। तो मैक्सिमम आपका क्या हो रखा है, TB माइनस आपका T नोट B। तो ये रहेगा कि कितना चेंजमेंट आया। अगर यहाँ पर आप चेंजमेंट निकालना चाहते हो तो ये जो आपका सेकंड है, ठीक है, सेकंड का जो टेम्परेचर है वो सेकंड में से माइनस हो जाएगा आपका 1 वाला टेम्परेचर। मीन्स आपका अगर आप यहाँ पे लिखो तो ये हो जाएगा 373.50 माइनस 373.15। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा TB, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंजमेंट आया। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमने 1 मोल ऑफ सुक्रोज यूज कर रखा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या रखा है कि ये हमारे पास आ गया। अब आप ये हमको कंसिडर करना है, क्योंकि हमने एक
आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो वहाँ पर हमने किस चीज़ को पढ़ा था, डिपेंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के जितने पार्टिकल आपके ऐड होंगे उतनी आपकी क्या होती जाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती जाएगी चेंज। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रखा है, यहाँ पर भी हमारा वही रहेगा कि आपका जो भी भाई यहाँ पर हमारी बात रहेगी चेंज इन टेम्परेचर की, मतलब जो भी आपका यहाँ पर बात आ रखी है वो आपका क्या रहने वाला है, कंसंट्रेशन को लेकर के। तो यहाँ पर देखो, आप सोच के देखो खुद से, वाटर के अंदर सोल्यूट डाल रहे हो तो क्या होगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आप ऐड करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर आपका क्या होता जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो जिस तरीके से हमने वेपर प्रेशर को यहाँ पर पढ़ा था उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, उसी तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपका ये बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन। कौन सी यूज करनी है यहाँ पर हमें, मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर यूज करनी है। अब डिपेंड ये करता है कि हमने यहाँ पर पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चूज किया था वो कंसंट्रेशन थी आपकी मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पर हमने जो कंसंट्रेशन चूज की है वो है मोलर कंसंट्रेशन। तो हमने मोलर कंसंट्रेशन का यहाँ पर यूज क्यों कर रखा है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये आती है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन हमने इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। अगर यहाँ पर मोलैरिटी का यूज करते तो होता क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी, आपकी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। इसलिए टेम्परेचर हमने ऐसी कंसंट्रेशन को यूज किया है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर का उसके पे कोई फर्क नहीं हो। ये वाला फैक्टर मैंने आपकी कंसंट्रेशन टर्म में समझा रखा है, तो वहाँ पे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी किसके हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन को। अब मोलर कंसंट्रेशन को आप हटाने के लिए तो आपका टी भी आपका क्या हो जाएगा, आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है, के बी, ठीक है, के बी। और ये आ चुकी है आपकी मोलर कंसंट्रेशन। के बी क्या है आपका, के बी है मोलर कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास को भी गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, मोलर मास, अगर आप मोलैरिटी का अगर यहाँ पर फॉर्मूला अगर यहाँ पे लिखो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन आपका मास ऑफ सोलवेंट अपॉन आपका क्या होता है, आपका 1000 ग्राम, क्योंकि वो किस में होता है, आपका ग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। इसलिए अगर आपका मान लो कुछ दे रखा है 250 ग्राम तो आपको वो किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, W2M2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो आप रख दो यहाँ पर टी बी के बी इंटू आपका क्या हो रखा है, ये आपका W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W2। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो इस तरीके से वर्क। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कि सोल्यूट कौन है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूट को आप इधर ले आओ, ठीक है। सोल्यूट को जैसे आप इधर लेके आओगे तो टीबी आपका क्या हो जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हम हमारा फाइनल क्या आ चुका है कि यहाँ पर हम मोलर
मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पर स्टडी की और हमने देखा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल का ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमारा एक और ये था कि ये वाली जो वैल्यू है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर को लेकर के। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर लगाना आपका भूल गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो इसको, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एमटीपी वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं वो चेंज इन टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के है। तो चेंज को लेकर के हमें यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है।